त्याग के बिना कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि सांस लेने के लिए पहले सांस को छोड़ना पड़ता है। तो इसी जोश मोटिवेशन के साथ, त्याग के बिना कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि सांस लेने के लिए पहले सांस को छोड़ना पड़ता है। तो इसी जोश मोटिवेशन के साथ आपके वो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका दिया गया है, A/B बराबर 3/4, B/C बराबर 6/7 हो तो A/C ज्ञात करें। तो क्या करेंगे देख लीजिए यहाँ से, मिनटों काम आप सेकंडों में करना रहेंगे। तो देख लीजिए यहाँ से कैसे, तो सबसे सिंपल हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ से, लिखेंगे A/B बराबर क्या लिखेंगे देख लीजिए यहाँ से दिया गया है 3/4। क्लियर है। और यहाँ से क्या करेंगे, हम लिखेंगे रेशियो C, कहा BC भी दिया गया। तो देख लीजिए यहाँ से क्या क्या हम A/B/C लिख लिए। मुझे A/C निकालना है। तो क्या करेंगे देखिए यहाँ से कैसे, यहाँ से सबसे सिंपल लिखेंगे ABC रेशियो लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ से B कितना दिया गया है वैल्यू, ऐसे B का वैल्यू दिया गया है 6, जैसे इसमें दिया गया A के वैल्यू 3, B के वैल्यू 4, उसी प्रकार से B का वैल्यू हो गया 6 और C का वैल्यू हो गया 7। क्लियर है। इसको देखिए क्या करेंगे, सबसे सिंपल E वाला को यहाँ लिखेंगे और E वाला को यहाँ लिखेंगे। क्लियर। और क्या करेंगे, सबको गुना करेंगे। गुना करेंगे क्या हो, 7 चौक 28 रेशियो 6 चौक क्या होगा 24 रेशियो 6 त्रिक 18। मुझे क्या कहा गया है, निकालना है A/C। तो यहाँ से A/C बराबर लिखेंगे, A का वैल्यू ये रहा और C का वैल्यू ये रहा। तो देख लीजिए यहाँ से क्या लिखेंगे, 18 रेशियो यहाँ से 28, और जब इसको 2 से काटेंगे तो क्या होगा, 9 दूना 18 और क्या होगा 14 दूना 28। यहाँ से क्या हो गया 9/14। इसका आंसर हो गया। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए प्यारे साथियों, देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको रेलवे, SSC, बैंकिंग सभी में घातक साबित होता है। फिक्स है, जब आपको रहेगा तो रहेगा एग्जाम में, किसी प्रकार का एग्जाम हो। तो चलिए देखिए यहाँ से कैसे इसको डील करेंगे। यदि क्वेश्चन दिया गया है, यदि A/B बराबर 2:3, B/C बराबर 5:8 हो तो A/B/C ज्ञात करें। तो देख लीजिए यहाँ से कैसे इसको लिखेंगे, A/B/C लिखेंगे। क्लियर है। चलिए उसके बाद देख लीजिए A का वैल्यू 2, B का वैल्यू क्या है, यहाँ से 3, यहाँ से लिखेंगे 2:3। उसके बाद देख लीजिए यहाँ से B/C बराबर दिया गया, B का वैल्यू हो गया 5, C का वैल्यू 8। क्लियर है। यहाँ से B के जगह पर लिखिए 5 और C के जगह पर लिखिए 8। और क्या करना है, यहाँ तो कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको खींच करके यहाँ ले जाएंगे और इसको खींच करके यहाँ लाएंगे। क्लियर है। अब गुना कर दीजिए इस सबको, क्या होगा 8 त्रिक 24 रेशियो 5 तिया क्या होगा 15 रेशियो और क्या होगा 5 दूनी 10। क्लियर है। आपको निकल गया A/B/C बराबर कितना 10/15 रेशियो यहाँ से 24। क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। मजा आ रहा होगा आप लोगों को। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, अपना रास्ता मुझे खुद ही बनाना है। तो ना मजा आएगा आपको। देखिए यहाँ से दिया गया है, 1 भाग प्रथम में भाज्य 88,904 है, भागफल तथा शेष क्रमशः 3704 और 8 है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए यहाँ से आपने क्लास 3-4 में आप पढ़े होइएगा इसको डिटेल से। भाग जब बनाते थे तो गुरुदेव क्या कहते थे, भाग को चेक करना। तो कैसे चेक करते थे, भाज्य बराबर लिखते थे भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, यही लिखते थे।
भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। इसको क्या करेंगे, देखिए फार्मूला को मॉडिफाई करेंगे। तो कैसे मॉडिफाई करेंगे आपको एक बार ख्याल रखना। तो यहाँ से देख लीजिए, यही फार्मूला आप पढ़े थे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और जोड़ शेष। तो आपको घबराना नहीं है, धड़फड़ाना नहीं है। आपने इस फार्मूला को क्या करते थे, पढ़ते थे वहाँ डिटेल से। और जब भाजक उतना क्या होता था, भाज्य जब उतना निकल जाता था तो गुरुदेव क्या कहते थे, फार्मूला यहाँ ठीक है भाग, नहीं तो गलत है। यहाँ से तो मुझे निकालना दिया सब क्या है, भाज्य दिया, भागफल दिया और शेष दिया, यानी तीन चीज़ आपको हमेशा दिया रहेगा। चौथा चीज़ आपको निकालना है। तो यहाँ से क्या निकालना है, भाजक। तो यहाँ से लिखेंगे भाजक बराबर, डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे भाज्य इस, और क्या है, ये दोनों दिया है, जब इसको इधर लाएंगे तो माइनस में होगा। तो देख लीजिए यहाँ से कैसे, तो यहाँ से लिखेंगे भाज्य माइनस शेष, इधर प्लस में है, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस में। अब भाजक निकालना है तो भाजक को छोड़ देंगे और भागफल को क्या करेंगे, नीचे लाएंगे। यहाँ से भागफल को हम क्या करेंगे, इससे भाग देंगे, बट्टा में रखेंगे। क्लियर है। तो भाज्य देख लीजिए यहाँ से दिया है 88,904, क्लियर यहाँ से। और शेष कितना दिया है, 8, बट्टा बट्टा क्या लिखेंगे यहाँ से, 3704। भागफल दिया 3704, तो यहाँ से लिखेंगे 3704। क्लियर है। जब इन दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा, 88,896। 96 में क्या करेंगे, 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 904 हो जाएगा। यहाँ से 96 में 88, यहाँ देखिए, और क्या करेंगे, यहाँ से 3704 से हम भाग देंगे। जब इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 24 बार में। क्लियर है। यहाँ से यहाँ तक में क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो आप लोग से एक छोटा सा गुजारिश करेंगे, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके एक बार अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। मात्र आपसे हम यही छोटा सा गुजारिश करेंगे। चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया गया है। तो देखिए यहाँ से दिया गया है 5,3,7 से बड़ी एवं छोटी से छोटी संख्या बनाएं एवं दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया, दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ से कितना मज़ा आएगा आपको। देखने में क्या लग रहा है, लग रहा होगा जी क्वेश्चन बहुत भारी है, लेकिन है नहीं। इसको हम क्या करेंगे, आसानी से इसको डील करेंगे, आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा। तो आप लोग बने रहिए, मज़ा आ जाएगा। देखिए यहाँ से तो क्या कहा, बड़ी संख्या यहाँ से ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे, सबसे सिंपल, जब बड़ी संख्या के लिए यहाँ से क्या करेंगे, पहले बड़ी लेंगे। क्या करेंगे, बड़ी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी। अब देख लीजिए यहाँ से सबसे बड़ा संख्या इसमें क्या है, 7, उसके बाद 5 लिए, उसके बाद क्या है, 3। क्लियर है। अब छोटी संख्या, छोटी संख्या, क्लियर। तो छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे, ठीक इसका उल्टा करेंगे। पहले छोटी, उससे बड़ी और उससे बड़ी। पहले क्या लिए, छोटा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर आगे आता तो इससे बड़ा। इस प्रकार से कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए अब क्या कहा गया, दोनों संख्याओं का अंतर। दोनों संख्याओं का अंतर कहा गया, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ से लिखेंगे अंतर, अंतर बराबर लिखेंगे, क्या करेंगे, दोनों घटाएंगे। अब देखिए दोनों नंबर को घटाएंगे, क्या करेंगे, बड़का में से छोटका को घटा रहे हैं। अब देखिए इससे 5 चलेगा, 13, 13 में से 7 गया तो क्या हो गया, 6, ये बना 4, 4 बचेगा, 4 में एक पैसा लगा 14, 14 में से 5 गया 9 और बचेगा 3, 4 बचा, यहाँ से 6, 6 में से 3 गया 3, क्या होगा 396। इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है। अगर इसी में दोनों संख्याओं का योग कहता तो क्या करते, जोड़ते। अंतर कहा तो घटाए और योग कहता तो जोड़ते। क्लियर है।
आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ, कंसेप्ट मज़ा आ जाएगा आपको, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप लोग से छोटा सा गुजारिश करेंगे, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके एक बार शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास। प्रो को खोल जमाना उड़ान देखती है, प्रो को खोल जमाना उड़ान देखती है, तो जमीन में बैठ के क्या आसमान देखता है। क्वेश्चन दिया गया, दो संख्याओं का योग 82 तथा अंतर 16 है, तो दोनों संख्याओं को मालूम कीजिए। इसमें क्या कहा गया है, दोनों संख्याओं को मालूम कीजिए। कभी कभी कहा जाएगा इसमें बड़ी संख्या को मालूम कीजिए, कभी कभी कहा जाएगा छोटी संख्या के मालूम कीजिए, या कभी कहा जाएगा दोनों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो चलिए, फिर दोनों संख्याओं को बड़ी और छोटी संख्या का योग कहा जाएगा, तो फिर भी आप इस पर कब्जा कर सकते हैं, बना सकते हैं आसानी से। देख लीजिए यहाँ से, मिनटों काम आप सेकंडों में करेंगे। देखिए यहाँ से कैसे, जब बड़ी संख्या आपको निकालना होगा, क्या निकालना होगा, बड़ी संख्या। तो जब बड़ी संख्या निकालना होगा तो क्या करेंगे, सबसे सिंपल आप देख लीजिए यहाँ से क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का योग, यहाँ से हम सीधा लिखते हैं योग, यहाँ से योग कर देंगे दोनों संख्याओं का। क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का योग प्लस दोनों संख्या का जो अंतर है उसको लिखेंगे, यहाँ से लिख देंगे अंतर, किसको, बट्टे 2 करेंगे। यानी दोनों संख्या का योग, यहाँ से यहाँ तक दोनों संख्या का योग प्लस दोनों संख्या का अंतर बाई 2 जब करेंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगा निकल करके। तो बड़ी संख्या देख लीजिए यहाँ से क्या है, यहाँ से 82 प्लस 16 बट्टे 2, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 98, यहाँ से 98 बट्टे 2 कट के क्या होगा 49, यानी 49 आ गया। आपका क्या आ गया, पहली संख्या मालूम हो गया। फिर दूसरी संख्या, यहाँ से छोटी संख्या निकालना, अभी बड़ी निकाले हैं, अब छोटी संख्या निकालेंगे। तो देख लीजिए यहाँ से क्या करेंगे, सबसे सिंपल, मज़ा आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, जब यहाँ योग किया है तो क्या करेंगे, अंतर करेंगे खाली। यहाँ से योग रहेगा, दोनों संख्याओं का योग माइनस क्या लिखेंगे, अंतर, दोनों संख्या का अंतर, अब बटे 2, यानी इन दोनों संख्याओं का क्या करेंगे, योग तो दिया है 82, अब फिर अंतर यहाँ से माइनस कर दिए, बीच में घटा रहे हैं, अब बटे 2, तो क्या होगा, योग कितना दिया है दो संख्याओं का 82, तो यहाँ से लिखेंगे 82 माइनस अंतर कितना है 16, तो यहाँ से लिखेंगे 16 बट्टे 2, कट के यहाँ से घटा कितना होगा, यानी 6, और क्या होगा 6 बट्टे 2, यानी घटा 66, कट के कितना हो जाएगा यहाँ से 33। आपका दो संख्या क्लियर हो गया, यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या आपको क्लियर हो गया। यहाँ से जब कहा मालूम करने के लिए दोनों संख्याएं मालूम हो गया आपको, इसी में कहता दोनों संख्या, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग, इन दोनों को जोड़ देते। फिर कहता दोनों संख्याओं का, बड़ी संख्या छोटी संख्याओं का अंतर बताइए, तो फिर दोनों संख्या घटा देंगे। एग्जाम में आपको पूछेगा इस प्रकार के क्वेश्चन में, तो कहीं से कोई घबराहट नहीं करना है, आसानी से आप इसको बना सकते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चलिए एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए लाइक करके। चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए प्यारे मित्रों, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है स्क्रीन पर। तो देखिए यहाँ से दिया गया 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 40, अर्थात प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। जब आपको कहा गया है प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग कहा जाए या n प्राकृतिक संख्याओं का योग के लिए आपने फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े हैं देख लीजिए यहाँ से। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग के लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है n × n + 1/2। अब n किसको कहेंगे, तो लास्ट पद, यानी क्या हो गया, लास्ट पद को n कहेंगे। n कितना हो गया आपका, देख लीजिए यहाँ से 40, और यहाँ से इंटू 40 प्लस क्या लिखेंगे 1, फार्मूला के हिसाब से n हो गया आपका 40। यहाँ लिखेंगे n बराबर 40, 40, क्लियर है। तो यहाँ से आप बटे 2, तो क्या लिखेंगे 40
अब प्लस इन दोनों को यहाँ से दोनों को जोड़ेंगे, प्लस करेंगे तो कितना होगा 41। इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह तो क्या है गुना बाई 2। क्लियर है। जब इसको काटेंगे क्या होगा 20 दूना 40, गुना करेंगे 20 से गुने यहाँ से 41 तो बराबर कितना यानी 820। 41 दूना क्या 82 10। क्लियर हो गया। कितना हो गया 820 इसका आंसर हो गया। मज़ा आ रहा होगा आप लोग को। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके एक बार शेयर कर दीजिएगा। आसमां से कह दो, आसमां से कह दो हमारी उड़ान देखनी है तो अपना कद और ऊंचा कर ले। क्वेश्चन आपको दिया गया है 12 से 25 तक के प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो क्या करेंगे देख लीजिए। इसके लिए हम आज रामबाण ट्रिक लेकर के आया हूँ। आप बने रहिए, देखिए कितना मज़ा आएगा, आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। तो देख लीजिए यहाँ से कैसे इसको हम देखेंगे। इसको सबसे सिंपल आपने सीखे हैं प्राकृतिक संख्याओं के योग करते हैं। जब प्रथम प्राकृतिक 25 संख्याओं का योग करते थे तो उसके लिए क्या फार्मूला आपने लिखे हैं। यहाँ से चलेंगे, देखिए यहाँ से 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे 25 तक चलेंगे। यहाँ से कहाँ तक चलेंगे 25 तक। क्लियर है। अब कहिएगा सर 12 से 25 तक दिया गया है तो आपने 1 से 25 का है गए। इसके पीछे रीजन है, हमने क्या फार्मूला पढ़े थे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग के लिए फार्मूला। यहाँ से क्या करेंगे 1 से लेकर के 11 तक को माइनस करेंगे। क्या करेंगे 1 से 11 तक को हम माइनस करेंगे। क्लियर है बात। यहाँ से तो n क्या होगा इसके लिए, तो n हो जाएगा आपके लिए यहाँ से 25 इसके लिए। तो यहाँ से इसके लिए फार्मूला लिखेंगे n × n + 1/2 माइनस ये हो गया यहाँ से यहाँ तक के लिए। n बराबर यहाँ से लिखेंगे एक बार 25। अब फिर इसके लिए n निकालना होगा तो कितना है n, यहाँ से n बराबर 11 लास्ट पद। क्लियर है। इसके लिए फार्मूला n × n + 1/2 तो क्या होगा देख लीजिए। यहाँ से 25 उसमें यहाँ से n 25 इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह है तो गुना और एक क्या होगा 25 × 1 = 26 बटे 2 माइनस यहाँ से 11 यहाँ से दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुना जोड़ेंगे तो कितना होगा 12/2। क्लियर है। चलिए यहाँ से क्या होगा 13 दूना 26 25 गुने 13 माइनस यहाँ से 6 दूना 12 हो जाएगा 11 × 6 = 66। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा देख लीजिए। यहाँ से 325 और माइनस 66 जब घटाएंगे दोनों को तो क्या होगा दोनों घटा करके 259। कितना होगा दोनों घटा करके 259 होगा। क्लियर है। कान जब देखिए यहाँ से 5 में से 6 नहीं घटेगा तो पैसा रहेगा 15, 15 में से 6 गया तो 9, आई बचा 1 पैसा रहेगा इससे 11, 11 में से 6 गया तो 5, 3 था तो अब 2 बचा। क्या आ गया 259। इसका आंसर आ गया। आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा। और क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके एक बार शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया गया है। तो देखिए यहाँ से दिया गया है प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग या 1 से 24 तक के विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। यानी आपको क्या कहा गया प्रथम 12 को विषम संख्या का योग या 1 से 24 तक के विषम संख्याओं का योग। 1 से 24 तक का मतलब क्या होगा विषम संख्या कहा गया है तो उसमें भी क्या है 12 गो। यहाँ से एक के बाद एक देखिए जैसे हो गया आपका विषम संख्या 1 3 5 7 9 ऐसे करके आएगा 12 गो 11 यहाँ से 13 15 17 और क्या होगा 19 21 और क्या होगा 23। क्लियर है।
आप इसको काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर है? तो कुल कितना हो गया विषम संख्या यहाँ से, तो 12 विषम, क्या लिखेंगे, 12 विषम संख्याओं का यहाँ से प्रथम कितना है 1 से 24 तक में 12 विषम संख्या। यहाँ से 12 विषम संख्या, 12 विषम संख्या कितना है विषम संख्या 12। तो यहाँ आप साफ साफ लिख सकते हैं 12, प्रथम 12, प्रथम विषम संख्या कितना इसमें हो गया 12। अब इसका योग करना है, प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग। जब संख्याओं का योग करना है तो क्या करेंगे, सबसे सिंपल, आपने फार्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे इसके लिए, डायरेक्ट हॉट ट्रिक से डायरेक्ट पढ़े थे n स्क्वायर पढ़े थे विषम संख्या के लिए। कारण यहाँ दे दिया गया है 12 विषम संख्याओं का योग या 1 से 24 तक के विषम संख्याओं का योग कहा गया है निकालने। यहाँ से n स्क्वायर पढ़ेंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए 12। क्लियर है? तो यहाँ से क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 12 का स्क्वायर 12 गुने 12। जब इसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 144, 144। क्लियर है? चलिए इसका आंसर हो गया। मज़ा आ रहा होगा आप लोग को, चलिए मज़ा आ रहा होगा आप लोग को। वीडियो अगर आपको कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप लोग से एक छोटा सा गुजारिश करेंगे, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके एक बार शेयर कर दीजिएगा। आप इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं अच्छे तरीके से आपको, तो आप सीधे चले आइए यूट्यूब चैनल मैथ स्टार पर। आप लोग मैथ स्टार से जुड़ करके एक बार लाइक करके वीडियो को क्या किया, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लीजिएगा। इससे यह होगा कि जब भी कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, यह वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।